विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर 2 साल के अंदर बिहार में गरीबी खत्म हो जाएगी। ये दावा खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, जो भी काम हो रहा है वो प्रदेश सरकार कर रही है। इसी दौरान भीड़ ने पनौती पनौती का नारा लगाना शुरू कर दिया तो नीतीश बोले, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। औरंगाबाद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की स्क्वाड गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। ये हादसा ओबरा प्रखंड के तेजपुर गांव के पास NH 139 पर हुआ। एक्सीडेंट की वजह वाहन का तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। पटना में झलकारी बाई जयंती के मौके पर आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में 100 लोग भी नहीं पहुंचे। पार्टी ने 20,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया था। बापू सभागार की ज्यादातर कुर्सियां खाली रह गयी। इसमें बीजेपी सांसद सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे थे। बगहा में भीड़ ने एक महिला को लाठी डंडे से पीट दिया। इस दौरान वो खुद छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। चोरी के शक में उसके साथ हैवानियत की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को अनुशासन में रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा, किसी में कोई इनकलाबी कीड़ा है तो इसे हटा दे, नहीं तो हम हटा देंगे। हमें अध्यापक चाहिए, फ्रीडम फाइटर नहीं। मोतिहारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिस गोदाम में आग लगी उसी की ऊपरी मंजिल पर यह परिवार सो रहा था। सभी को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मधुबनी में एक देवर ने भाभी के इश्क में बड़े भाई की हत्या करवा दी। सरोज यादव ने 1.5 लाख रुपए देकर शूटर हायर किए थे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो टूट गया। पुलिस ने सरोज के फोन से आरोपियों को फोन करवाया। जब वो बाकी का पैसा लेने पहुंचे तो हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। भोजपुर में एक विवाहिता ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि पति ने उसके हिस्से के दूध की चाय बनाकर पी ली थी। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी के रूप में की गई है। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। 21 नवंबर को शादी की सालगिरह थी। गया में 50 यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। 7 यात्री घायल हैं। सभी को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। महारानी ट्रैवल्स की ये बस गया से कोलकाता जा रही थी। जेडीयू अगर दलित प्रेमी होती तो जीतन राम मांझी को गाली नहीं देती। ये कहना है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का। उन्होंने जेडीयू के भीम संसद कार्यक्रम को दिखावा बताया और कहा दलित पिछड़े एनडीए के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। श्री कुमार ने मुंगेर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो 2 साल में बिहार से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ हर जाति में गरीब लोग हैं। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से राज्य के चतुर्दिक विकास का मार्ग खुल जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के मुद्दे पर अभियान चलाए जाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुंगेर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का शिलान्यास और सदर अस्पताल में निर्मित 100 बेड वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल तथा 32 बेड वाले पीकू वार्ड का लोकार्पण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सत्तारूढ़ जदयू में बड़ी टूट का दावा किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री जदयू को तोड़ने के अभियान में लग गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में फंसे बिहार के 4 मजदूर समेत 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर बचाव अभियान की जानकारी ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। इस कार्य में काफी धैर्य की जरूरत है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2023 के प्रारूप पर चर्चा को लेकर आज पटना में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के सहकारी विभागों, संस्थाओं और संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने की। श्री प्रभु ने विभिन्न हितधारकों के साथ सहकारिता नीति को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि ये नीति देश के सभी लोगों के हित में है।
इससे देश में सहकारिता क्षेत्र का विकास होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता नीति के मसौदे में सभी राज्यों की स्वायत्तता और हितों का ध्यान रखा गया है। बैठक में बिहार के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बेगूसराय शहर का वायु प्रदूषण का स्तर अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। कणीय तत्व यानी PM 2.5 का प्रदूषण बढ़ने से स्थिति खराब हो गई है। बेगूसराय शहर में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर 411 दर्ज किया गया। वहीं सीवान और कटिहार शहर में भी स्थिति अत्यंत ही खराब श्रेणी की रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान में AQI 383 जबकि कटिहार में यह 370 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना में यह 316 रहा। राज्य के अन्य शहरों छपरा, पूर्णिया, बेतिया, भागलपुर, गया, हाजीपुर, मोतिहारी, सहरसा और समस्तीपुर शहर में भी प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर रहने पर इसे सांस के रोगियों के लिए अत्यंत खराब स्थिति माना जाता है। वहीं 400 से अधिक AQI को बीमारी से ग्रस्त लोगों के साथ स्वस्थ लोगों के लिए भी अत्यंत हानिकारक माना जाता है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में कमी से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। धुंध के कारण पूर्णिया जिले में दृश्यता का स्तर काफी कम रहा। मौसम विभाग केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 85 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा 20,121 हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि पहले से तय 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को आयोजित होगी। आयोग ने पहले जारी कार्यक्रम के तहत अन्य परीक्षाओं से तिथि टकराने के कारण से परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा पहले की तरह एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में इस वर्ष भी देश के विभिन्न हिस्सों से पशुओं के विक्रेता और खरीदार बड़ी संख्या में जुटे हैं। वहीं हरिहर क्षेत्र में संत समागम के लिए साधु संतों और विदेशी सैलानियों का आगमन भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि मेले के लिए कुल 21 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान सभी संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में युवाओं का नाम जोड़ने के लिए आज और कल पटना, अरवल, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिला मुख्यालयों में विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। इस शिविर में मतदाता बनने, नाम हटवाने या सुधार करने की सुविधा उपलब्ध है। आयोग दिसंबर महीने की 2 और 3 तारीख को भी विशेष शिविर का आयोजन करेगा। संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण के तहत युवा मतदाताओं को जागरूक करने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मगध महिला कॉलेज में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। दानापुर छावनी के चांदमारी मैदान में सेना भर्ती रैली के तहत आज भोजपुर जिले के अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लिया। अग्निवीर योजना के तहत आयोजित इस रैली में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन वर्ग के लिए भर्ती 30 नवंबर तक चलेगी। वहीं बिहार और झारखंड की महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 और 3 दिसंबर को भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।
इधर विभिन्न पदों के लिए अग्निवीर भर्ती योजना के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अस्थायी रूप से अयोग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को पुनः मेडिकल जांच के लिए सेना अस्पताल दानापुर भेजा जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में अंतिम रूप से 43 अभ्यर्थी चुने गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में भीषण अग्नि दुर्घटना में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर के अहिरौली मठ के पीठाधीश्वर वेंकटचारी जी महाराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भोजपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन मामले में कार्रवाई करते हुए सोन नदी में 5 नाव जब्त किया। वहीं पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र में एक वाहन से 1649 लीटर शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय ताइक्वांडो बालिका अंडर 14, 17 और 19 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।